हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है दोस्तों आपका इस वीडियो में। तो जैसे दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आपको मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू किया गया था तो उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन के 22 पार्ट्स थे। आज के टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन के 25 पार्ट्स हैं और हम एक एक करके इन पार्ट्स को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले पार्ट से। तो दोस्तों पहले पार्ट का नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो दोस्तों इसमें 4 आर्टिकल्स के बारे में बात की गई है। आर्टिकल को आप यूँ समझिए कि जो मैंने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है और उसमें कुछ नियम लिखे गए हैं। तो ये आर्टिकल्स इसके नियम हैं। जैसे पहला नियम मीन्स आर्टिकल 1। तो दोस्तों इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में 4 आर्टिकल्स लिखे गए हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को लेकर। तो चलिए दोस्तों इन आर्टिकल को पढ़ने से पहले कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं इंडिया का, कि इंडिया किस तरीके से इवॉल्व हुआ। तो बात करते हैं 1946 की, जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को उनका कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए पावर दी। 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्ट टाइम मिलती है और बातचीत करते हैं कि हमें किस तरीके से अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना है, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं। फिर बात की जाती है कि भारत का नाम क्या होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया एक कॉलोनियल नेम है तो हमें इसका नाम भारत रखना चाहिए। कुछ लोग सजेस्ट करते हैं हिंदुस्तान, कुछ लोग कहते हैं कि इसका नाम जम्मू द्वीप होना चाहिए। इस तरीके से बहुत से नाम दिए जाते हैं और एट द एंड नाम रखा जाता है इंडिया और भारत। तो दोस्तों इस तरीके से हमें हमारे भारत के लिए 2 नाम मिलते हैं, इंडिया और एक भारत। तो दोस्तों हमारे संविधान में 4 आर्टिकल्स हैं जो यूनियन और इट्स टेरिटरी इससे रिलेटेड है। तो चलिए बात करते हैं अब उन 4 आर्टिकल्स पर जो इनसे रिलेटेड है। तो पहला आर्टिकल है दोस्तों जो बात करता है भारत के नाम की और टाइप ऑफ पॉलिटी कैसी होगी। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज़ भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। इसमें भारत के नाम के बारे में बात की गई है, इंडिया और भारत भारत के नाम होंगे। और सेकंड थिंग क्या है कि टाइप ऑफ पॉलिटी कैसी होगी, यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब है कि किसी भी स्टेट के पास ऐसी पावर नहीं है कि वो इंडिया से अलग होने की बात करे या इंडिया से अलग हो। इसी आर्टिकल के अंदर एक सब क्लॉज 2 है जो बात करता है भारत के राज्य के नाम के बारे में और जो यूनियन टेरिटरी है उनके नाम, जो कि फर्स्ट स्केड्यूल में लिखे गए हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा स्केड्यूल एक ऐसी चीज़ होती है, उसे कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए ऐड किया गया था ताकि हमारा जो आर्टिकल है वो बल्कि ना दिखे। मतलब कि मान लीजिए अगर आर्टिकल सब क्लॉज 2 जैसे कि नाम के बारे में कहता है, अगर सारे नाम एक साथ लिख दिए गए होते तो आर्टिकल बहुत बड़ा दिखता। इसीलिए स्केड्यूल का मतलब है स्केड्यूल को अलग से लिख दिया सेपरेट जगह पे ताकि हमारा आर्टिकल बड़ा ना दिखे। आर्टिकल 1 सब क्लॉज 3 कहता है जो हमारी टेरिटरीज है इंडिया की वो 3 कैटेगरी की होगी। तो जो ये 3 कैटेगरी है दोस्तों इसमें मैं बताना चाहूँगा, पहली कैटेगरी है जो आपके राज्य है और सेकंड है यूनियन टेरिटरी, और जो तीसरी कैटेगरी होगी दोस्तों वो होगी जो इन फ्यूचर हम एक्वायर करेंगे। तो चलिए दोस्तों आर्टिकल 2 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 2 दोस्तों पार्लियामेंट को पावर देता है टू एस्टैब्लिश और एडमिट न्यू स्टेट। तो दोस्तों इसका मतलब है कि यह पावर सिर्फ पार्लियामेंट को दी गई है ऐसे स्टेट और ऐसे टेरिटरी के बारे में जो प्रेजेंट टाइम में इंडिया का पार्ट नहीं है, बिल्कुल नए टेरिटरी है। जैसे कि मान लीजिए कल को हम बांग्लादेश से कुछ टेरिटरी ले लेते हैं। और दोस्तों इसी तरीके से आर्टिकल 3 जो कि आर्टिकल 3 है वो बात करता है जो प्री एग्जिस्टिंग स्टेट्स है, जो प्रेजेंट टाइम में भारत के स्टेट्स हैं उसमें अगर कोई चेंजेस या कोई बदलाव लाने हैं उसके बारे में बात करता है आर्टिकल 3। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा था आर्टिकल 2 बिल्कुल नए स्टेट्स के लिए है, ऐसी टेरिटरी के लिए जो इंडिया का पार्ट नहीं है। आर्टिकल 3 उसी तरीके से बात करता है जो इंडिया के एग्जिस्टिंग स्टेट्स है उसमें अगर कोई बदलाव करने हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आर्टिकल 4 की। आर्टिकल 4 में कहा गया है जो भी चेंज स्टेट में हो गए आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 की वजह से, लाइक किसी स्टेट को ऐड किया जाता है आर्टिकल 2 से, नए स्टेट के बारे में आर्टिकल 2 बात करता है, या आर्टिकल 3 प्री एग्जिस्टिंग स्टेट्स है जो इंडिया के उसमें कोई बदलाव लाया जाता है तो वो चेंजेस अमेंडमेंट के द्वारा नहीं लाए जाएंगे, वो सिंपल मेजोरिटी से चेंज किए जा सकते हैं। इसे अमेंडमेंट के दायरे से बाहर रखा गया है। तो दोस्तों ये थे 4 आर्टिकल्स जिसके बारे में हमें जानना जरूरी था। तो दोस्तों आज फिर से हमने आर्टिकल 4 के अंदर अमेंडमेंट की बात करी। तो अमेंडमेंट पर भी दोस्तों आने वाले टाइम पर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। तो दोस्तों इसके लिए कमीशन बिठाई गई थी जिसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कहा जाता है, जिसके मेंबर फैजल अली, एच.एन. कुंजरू और के.एम. पणिकर थे। वो 1956 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं और उस टाइम 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनाई जाती है। तो धीरे धीरे इसमें नए स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को ऐड किया जाता है और प्रेजेंट टाइम में आज हमारे पास 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर से करें। जय हिंद, जय भारत।